नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं वीपीटी कंप्लीट करने के बाद ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग कंसेप्ट क्या है और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स टर्म क्या होती है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। पहले अपन पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। तो सबसे पहली थिंग ये आती है कि ऑर्बिटल मतलब क्या होता है। ऑर्बिटल का एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है और ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एटम की ऐसी जगह जहां पे पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं। तो एटम में जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूल्स के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग बनते हैं। तो एटम में ऐसी जगह जहां पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है, या ऑर्बिटल ऐसी एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा होती है। चार टाइप के अपन एटॉमिक ऑर्बिटल देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल in which these are s orbital, p orbital। s orbital हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, इसको s orbital बोला जाता है। s orbital, p orbital यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। तो p orbital अपन यहाँ पे 3 टाइप के बनाते हैं। एक बार p orbital होता है जो होता है आपके इस तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको बोला जाता है p। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि पहले 3 डायमेंशन बना लेते हैं। ठीक है, x हो गया, देन इसको बोल देते हैं y, और इसके अलावा एक और एक्सिस होती है z। इसको अगर y एक्सिस पे है तो py। ये जो लोब्स हैं, ये लोब्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा p ऑर्बिटल होते हैं, जैसे py हो गया ये, और ये हो गई z एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है px, बाकी वाली y और z इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, और अगर z एक्सिस पे प्रेजेंट है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है pz, एंड x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे 3 टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। कभी भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, s ऑर्बिटल 1 लिखते हैं, p ऑर्बिटल 3 लिखते हैं, उसके बाद d ऑर्बिटल 5 लिखते हैं। 5 d ऑर्बिटल के टाइप हैं dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 टाइप के d ऑर्बिटल हैं। और d ऑर्बिटल का फॉर्मेशन जो होता है, d ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होते हैं जिसमें बाई लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब 2 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, ये एक क्रॉस की तरह। यहाँ पे एक लोब प्रेजेंट है टोटल, ये एक डंबल प्रेजेंट है, इसको डंबल बोला जाता है, डंबल शेप। यहाँ पे डबल डंबल है। और f ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए उसकी स्टडी ज्यादा नहीं की जाती है। तो अपने को मेनली किस पे फोकस करना है, अपने को मेनली s और p पे अभी फोकस करना है। d ऑर्बिटल भी अभी अपने कोई काम के नहीं है, और d ऑर्बिटल के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अभी अपने को सिर्फ s और p पे फोकस करना है, क्योंकि वो अपन के आज के लेक्चर में आने वाले हैं। और ये d ऑर्बिटल 5 टाइप के हैं, इनके बारे में अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जिसमें सारे ऑर्बिटल्स को बिल्कुल एक्सप्लेन कैसे करना है वो बताएंगे। ठीक है, तो अपने को अभी s और p वाले याद हो गए होंगे आई थिंक आपको। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। पहले अपन ने यहाँ पे ऑर्बिटल देख लिया, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जहां पे मैक्सिमम होती है उसको ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे ओवरलैपिंग बढ़ती है, यहाँ पे क्या है, मतलब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। अगर ओवरलैपिंग कम हो रही है इसका मतलब बॉन्ड कमजोर है, और अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये बात अपने को याद रखनी है। एक बात अपने को याद रखनी है कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तब दोनों ही एटम के अलग अलग स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन आके पेयर होते हैं। जैसे एक एटम में स्पिन अपर साइड है, एक एटम में स्पिन लोअर साइड है, तो ये दोनों मिलके एक नया ओवरलैप ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें स्पिन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहेगी। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन, ये ओवरलैपिंग होता है। उसके अलावा ओवरलैपिंग अपने को जो ये वीबीटी है वो अपने को डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी बताती है बॉन्ड की। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसे, इसमें शेप पता चलता है, फॉर्मेशन पता चलता है,
और डायरेक्शन में अपन देख सकते हैं ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन की एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो ओवरलैपिंग क्या है, जिसमें बॉन्ड्स जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं और नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग में सिर्फ अपने को ओवरलैपिंग पढ़नी है कि कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं और क्या बनता है उनसे। तो ओवरलैप वाला तो अपन पढ़ ही लेंगे और उसके बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे अपन कि दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने के कारण क्या बनता है, एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। तो वो अपन हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग में सिर्फ अपन ओवरलैपिंग की टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है कि जब दो एटम्स के ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और उससे नया ऑर्बिटल बनता है। वैसे तो आपस की जो ओवरलैप होती है वो तीन टाइप की हो सकती है। या तो होती है पॉजिटिव ओवरलैप जिसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ओवरलैप में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग मतलब हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। और जीरो ओवरलैपिंग में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं या जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव ये सारी ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो ये पॉजिटिव बता रहा हूँ और नेगेटिव बता रहा हूँ, जैसे अपन ने यहाँ पे बनाए थे अभी पी ऑर्बिटल बनाए थे। पी ऑर्बिटल मैंने इस टाइप से डबल शेप का बनाया था। तो इसमें जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ये यहाँ पे वेव फंक्शन के साइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वेव फंक्शन के साइन है और कुछ नहीं है। वेव फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर आप वेव नेचर में मान रहे हो, कोई भी वेव होती है तो उसके दो लोब्स आते हैं, या तो पॉजिटिव आता है या क्या आता है, नेगेटिव। इसमें क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर में मान के यहाँ पे इनके वेव फंक्शन के साइन लिखे जाते हैं ऑर्बिटल में, और वेव फंक्शन के साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसी कारण इसमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा जा रहा है। इनका मतलब चार्ज से कहीं लेना देना नहीं है। अब अपन यहाँ पे ले रहे हैं कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको बोलते हैं और जीरो ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात आती है, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, ये हो गई एक सेंटर ऑफ एक्सिस जिसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सिस बोलते हैं इसको। और जब इसके ऊपर ये अपने पास एक पी ऑर्बिटल है जिसका ये वाला सिरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और उसके साथ ही अपने पास दूसरा पी ऑर्बिटल है जिसका ये वाला सिरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मतलब क्या है, सेम साइन। तो जब सेम साइन का ओवरलैपिंग होता है तो उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोला जाता है। कि जब दो ऑर्बिटल्स के सेम साइन आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोला जाता है। इसको तो क्या बोल दिया अपन ने, ये हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग है, ठीक है। और ये इसमें कौन से, ये मान लो कौन से होंगे, पी एक्स होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये डबल शेप इस तरीके से, तो इसको, और ये मान ला मैंने माना ये वाली एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, पी एक्स और पी एक्स। उसके अलावा जैसे और अपन को पॉजिटिव ओवरलैपिंग के एग्जांपल देने हैं, तो मैंने ये जो एक्सिस रखी वो तो मैंने क्या रखी, एक्स ही रखी। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, पी जेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कर रहा हूँ। तो पी जेड ऑर्बिटल कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, या पी वाई की कर रहा हूँ, सॉरी, पी वाई ऑर्बिटल कैसे आएंगे, इसके इस तरीके से आएंगे, और इनके पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये होगा पी वाई और पी वाई। तो ये ओवरलैपिंग कैसी है, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। यहाँ पे दोनों ही सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया वापस से x, और एक मैं यहाँ पे कौन कर रहा हूँ, कौन सा ऑर्बिटल ले रहा हूँ, p ऑर्बिटल ले रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पे कौन सा ले रहा हूँ, s ऑर्बिटल ले रहा हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव ओवरलैप है जिसमें दोनों ही सेम साइन के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर नेगेटिव ओवरलैप करना चाहता हूँ, नेगेटिव ओवरलैप कैसे बताएंगे, नेगेटिव ओवरलैप में जैसे मैंने ये एक्सिस बना दी और मैंने ये p ऑर्बिटल एक रखा जिसमें ये पॉजिटिव साइन है, और एक p ऑर्बिटल मैंने रख दिया जिसमें आगे नेगेटिव साइन है। तो ये एक नेगेटिव ओवरलैप हो गई, ठीक है, ये एक नेगेटिव ओवरलैप हो गई। या फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये s वाला जो था ये तो पॉजिटिव रहेगा, p वाला मैंने ये नेगेटिव पार्ट ले लिया, तो ये एक नेगेटिव ओवरलैप हो गई, ठीक है।
और एक जब आती है जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप कैसे, जैसे ये अपने पास x है और यहाँ पे मेरे पास ये पी वाई प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बात ये होती है कि मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल डाल देता हूँ, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल डाल दिया। अब एस ऑर्बिटल में क्या है, एस ऑर्बिटल में यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है कि जितनी ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी उतनी की उतनी यहाँ पे होगी, ठीक है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं एक डंबल और एक सर्किल, ये दोनों आपस में कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे पार्शियल टाइम से ओवरलैपिंग होगी और थोड़ी थोड़ी होगी, और वो भी दोनों लोग में इक्वली हो रही है, इसलिए यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग बनेंगे, या इसको अपन कह सकते हैं जीरो ओवरलैपिंग, मतलब खास यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो इसको जीरो बोला जाता है। जीरो ओवरलैपिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप सही तरीके से हो ही नहीं पा रहा है, एक डंबल है और एक आपके पास क्या है, सर्किल है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है। बाकी ओवरलैपिंग अपन ने पढ़ ली है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग और नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें अपन क्या बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो उसके लिए अपन बात करेंगे। अपन को ओवरलैपिंग समझ में आ चुका है, पॉजिटिव किस तरीके से होता है, नेगेटिव किस तरीके से होता है, और जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है। पॉजिटिव में बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग बनते हैं और नॉन बॉन्डिंग बनते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताने के लिए दिया गया है, बाकी इनको याद रखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखें, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और जीरो होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है उसमें क्या बन रहा है, नेगेटिव ओवरलैपिंग है उसमें क्या बन रहा है, ये अपन आगे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये प्लस और ये प्लस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव ओवरलैप है, ठीक है। अपने को अभी तक ये भी नहीं पता कि यहाँ पे को एक्सियल क्या है, को लेटरल क्या है, कुछ भी नहीं पता है। अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है ये देख रहे हैं, अपन यहाँ पे साइन देख रहे हैं और ओवरलैपिंग का टाइप देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आपको ये ओवरलैपिंग का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने को वो बताएगा कि कौन सा ओवरलैप कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे पीपी ओवरलैप किया, एसपी ओवरलैप किया, ठीक है, एस एस ओवरलैप कर सकते हैं, तो कौन सा ओवरलैप किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, तो जब अपन एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, जब आप एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो जिसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, एक बोला जाता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सी ओवरलैपिंग से बनते हैं और पाई बॉन्ड कौन कौन सी ओवरलैपिंग से बनते हैं वो अपन देख रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड की जब बात की जाती है तो एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और कोएक्सियल पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। इन तीनों ओवरलैपिंग से जो आपके बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पीपी कोलैटरल ओवरलैपिंग, पीपी कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे पाई बॉन्ड बनेगा। आप ये बात यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे मैंने डी ऑर्बिटल को इंक्लूड नहीं किया है, हालांकि डी ऑर्बिटल्स में भी ओवरलैपिंग प्रेजेंट रहती है, बट जितना आपने अभी को पढ़ना है उसमें पी और एस ऑर्बिटल इनफ है, ठीक है। डी ऑर्बिटल में भी एक अलग ओवरलैपिंग प्रेजेंट रहती है और वहां भी एक अलग टाइप का बॉन्ड भी बनता है जिसको डेल्टा बॉन्ड भी बोला जाता है, बट वो अपने को अभी पढ़ना नहीं है इसलिए अपन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अब अपन लेते हैं इनकी टाइप्स। एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग मतलब एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और नया ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग जिसमें एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और इनसे एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अभी यहां तक ही पढ़ना है, एसपी, ठीक है। और एक अपन क्या करते हैं जब दोनों ही पी एक टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपने दोनों ही पी एक्स लिए है ना, पी एक्स मान लें, तो जब दोनों ही पी अपन के पी एक्स टाइप के हैं तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं,
पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओवरलैप करने के कारण ये पॉजिटिव वाला हिस्सा तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और नेगेटिव वाले हिस्से क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये नेगेटिव को शो करता है, ठीक है। और ये हो गए अपने तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाने के। इनसे यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे इन दोनों, ये दोनों ओवरलैप हुए तो ये यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे ऐसे दो बॉन्ड ओवरलैप हुए तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए ये ओवरलैपिंग्स काम में आती है, ठीक है। इनका ये तो मैंने आपको बताया कि इन ओवरलैप से आगे ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, ठीक है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के टाइप है। अपने जो अभी पढ़ना है अपने को यहाँ तक ही है कि ओवरलैपिंग की टाइप कौन कौन सी है, एसएस, एसपी और पीपी। इसको क्या बोलते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। उसके बाद एक लास्ट ओवरलैपिंग आती है जो आती है पीपी कोलैटरल। कोएक्सियल मतलब जिनकी एक्सिस सेम है, और कोलैटरल मतलब इस तरीके की ओवरलैपिंग, जैसे मेरे ये दोनों हाथ हैं और ये इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। पीपी इस तरीके से ओवरलैप होती है, ठीक है। कोएक्सियल इस तरीके की ओवरलैप है, ठीक है, जिसमें और एक एसपी और वो सब इस तरीके की सीधी ओवरलैप है, एक ही एक्सिस पे हो रही है। जबकि कोलैटरल इस तरीके की ओवरलैप है, इस तरीके से ये ओवरलैपिंग करेगी। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे ये हो गया, ये अपनी एक्सिस हो गई, और यहाँ पे ये वापस से इस तरीके से ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे जो बनेगा वो वाला बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कोलैटरली पीपी ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ओके। तो ये हो जाता है अपने कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग की टाइप्स, मतलब ओवरलैपिंग कौन कौन सी टाइप की हो रही है, एसएस, एसपी, पीपी, और ये भी एक पीपी टाइप का ओवरलैप है। अब इसका मेन यूज कहाँ आता है वो अपन जस्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, उसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसमें अपने को पता चलेगा कि ये ओवरलैपिंग का आखिर यूज कहाँ आ रहा है और इनसे बन क्या रहा है, ओके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।